नमो जिनेन्द्र। बालबोध भाग 2 के छठे पाठ द्रव्य पर आधारित वीतराग पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को आत्मिक का सादर जय जिनेन्द्र। दीदी, आज जब मैं सुबह बाग में टहल रहा था तो मैंने देखा कि फूल खिल रहे हैं, हवा चल रही है और पास ही एक पत्थर पड़ा है। ये सब कितने अलग हैं, पर क्या इन सबके पीछे भी कोई एक सूत्र है जो इन्हें जोड़ता है? जय जिनेन्द्र आत्मिक, तुमने बहुत गहरा सवाल पूछा है। जो कुछ भी तुम देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम स्वयं भी, जैन दर्शन की भाषा में इसे समझने के लिए हमें द्रव्य को समझना होगा। द्रव्य? मैंने पाठमाला में पढ़ा तो था, पर क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? बिल्कुल आत्मिक, परंतु पहले मंगलाचरण करते हैं। अक्सर पंडित जी और विद्वान एक गाथा बोलते हैं, वंदित तो सव सिद्धे। ये सुनने में बहुत मधुर लगती है। आज इसका मंगलाचरण गाए ना दीदी। आत्मिक, तुमने जैन धर्म के सबसे महान ग्रंथ समय सार के द्वार पर दस्तक दी है। ये गाथा आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी है। इसमें वे सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, जो खुद एक शुद्ध जीव द्रव्य का साक्षात रूप है। वंदितु सौर सिद्धे ध्रुवम अचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिमोन सुद केवली भणीदम। आह आह, ओहो, अद्भुत शांति। इसका अर्थ भी समझाओ ना दीदी। गाथा की पहली लाइन है वंदित सव्व सिद्धे। इसमें सिद्धों के लिए ये 3 शब्द ध्रुव, अचल और अनुपम क्यों इस्तेमाल किए गए हैं? यही तो सबसे सुंदर बात है। ध्रुव माने जैसे सोना कभी मिट्टी नहीं बनता, वैसे ही सिद्ध भगवान अपने स्वभाव से कभी नहीं हटते, वे सदा काल वैसे ही रहेंगे। अच्छा। अचल माने अब उनका जन्म मरण यानी संसार का घूमना रुक गया है, वे मोक्ष में स्थिर हो गए हैं। आहा। और अनुपम माने उनकी सुख की तुलना दुनिया की किसी चीज से नहीं की जा सकती। समझ गया, यानी वे एक ऐसे द्रव्य बन गए हैं जिसमें अब कोई अशुद्धि नहीं है। पर दीदी, दूसरी लाइन में आचार्य देव कह रहे हैं कि वो छामी समय पाहुड़। ये समय पाहुड़ क्या है? यहाँ समय का अर्थ काल नहीं है, बल्कि आत्मा है, और पाहुड़ का अर्थ है भेंट या उपहार। आचार्य कह रहे हैं, मैं उस शुद्ध आत्मा रूपी द्रव्य का वर्णन करने जा रहा हूँ, जैसा कि भगवान ने बताया है। तो क्या आचार्य देव अपनी तरफ से कुछ नया बता रहे हैं? क्योंकि अंत में लिखा है सुध केवली भणिदम। बिल्कुल नहीं। सुध केवली भणिदम का मतलब है जैसा श्रुत केवली ने कहा है वैसा ही मैं कह रहा हूँ। आचार्य देव बहुत विनम्र हैं। वे कहते हैं कि मैं तो बस भगवान की वाणी को आप तक पहुँचा रहा हूँ। दीदी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम द्रव्य पाठ पढ़ रहे हैं तो हमारा असली लक्ष्य उस ध्रुव और अचल आत्मा को पाना होना चाहिए जो सिद्धों के पास है। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा आत्मिक। द्रव्य को जानने का असली फल यही है कि हम भीड़ में खोई हुई अपनी आत्मा को पहचान ले, जो ध्रुव है, जो कभी मरती नहीं और जो कभी बदलती नहीं। वाह दीदी, द्रव्य पाठ की शुरुआत इतने महान मंगलाचरण से होगी तो श्रोताओं को भी समझ आएगा कि हम कितनी कीमती बात करने जा रहे हैं। सही कहा। तो चलिए अब समय सार की इस पवित्र भावना के साथ हम बाल बोध के द्रव्य पाठ में प्रवेश करते हैं। हम बाल बोध भाग 2 के छठे पाठ के आधार पर चर्चा करेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, और सबसे जरूरी बात, इस जानकारी का हमारे स्व यानी आत्मा से क्या संबंध है। वाह दीदी, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास चर्चा। क्या द्रव्य का मतलब सिर्फ चीजें होता है? बिल्कुल नहीं आत्मिक। द्रव्य सिर्फ वस्तु नहीं है, बल्कि वो है जो गुणों का समूह है और जो हमेशा रहता है। जैसे सोना एक द्रव्य है, चाहे तुम उसके कंगन बनाओ या अंगूठी, सोना वही रहता है। दीदी, हमने मंगलाचरण में द्रव्य की महिमा तो सुन ली, पर अब सरल भाषा में ये बताइए कि आखिर द्रव्य किसे कहते हैं और दुनिया में ऐसे कितने द्रव्य हैं? देखो आत्मिक, बहुत आसान है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जैसे मिश्री का एक डला लो, उसमें सफ़ेदी है, मिठास है और एक खास आकार है। ये सब उसके गुण हैं, और इन सब का जो पिंड या समूह है वही द्रव्य है। अच्छा, तो जो भी चीज अपने गुणों के साथ हमेशा रहती है वो द्रव्य है। तो ऐसे कितने तरह के द्रव्य इस ब्रह्मांड में हैं? जैन दर्शन के अनुसार कुल 6 द्रव्य होते हैं जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है। जीव, जो जानता और देखता है, जैसे मैं और आप। पुद्गल, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण हो, जैसे मोबाइल, पत्थर, शरीर। धर्म द्रव्य, जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में मदद करे, जैसे मछली को पानी।
अधर्म द्रव्य जो रुकते हुए को रुकने में मदद करे, जैसे थके पत्थर को पेड़ की छाया। आकाश द्रव्य जो सबको रहने के लिए जगह दे। काल द्रव्य जो सब चीजों के बदलने यानी परिणमन में सहायक हो। सोचते हुए दीदी एक बात समझ नहीं आई। आपने कहा ये सब अलग अलग हैं, पर हमें तो लगता है कि हमें दूसरों की बहुत ज़रूरत है। जैसे मुझे जीने के लिए हवा चाहिए, चलने के लिए ज़मीन चाहिए। फिर जैन धर्म ये क्यों कहता है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है आत्मिक। इसे अगुरु लघु गुण या स्वतंत्रता कहते हैं। देखो, हर द्रव्य अपने आप में पूर्ण है। क्या आग को गर्म होने के लिए सूरज की जरूरत है? नहीं, गर्मी उसका अपना स्वभाव है। क्या पानी को बहने के लिए किसी धक्का देने वाले की जरूरत है? नहीं, वो उसका गुण है। पर दीदी, अगर मैं खाना ना खाऊं तो मेरा शरीर कैसे चलेगा? यहाँ तो जीव को पुद्गल की ज़रूरत दिख रही है। हमें ऐसा लगता है, पर असल में हर द्रव्य अपनी पर्याय खुद बदलता है। शरीर यानी पुद्गल अपनी योग्यता से बदल रहा है और आत्मा अपने ज्ञान से। अगर एक द्रव्य दूसरे के काम में दखल दे पाता तो दुनिया में कोई व्यवस्था ही नहीं रहती। हर द्रव्य अपनी मर्यादा में रहकर अपना काम खुद करता है। इसे ही स्वावलंबन कहते हैं। ओह, इसका मतलब मैं अपनी खुशी के लिए या अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे द्रव्य जैसे धन, मकान या व्यक्ति पर निर्भर नहीं हूँ। बिल्कुल सही। जब हम ये समझ लेते हैं कि मेरी सत्ता मुझ में है और उसकी सत्ता उसमें है, तब सारा राग द्वेष खत्म हो जाता है। यही वीतरागता की शुरुआत है। अद्भुत दीदी, अब समझ आया कि क्यों कहा जाता है कि हर द्रव्य स्वतंत्र है। चलिए, अब इन छहों द्रव्यों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपने कहा कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, पर यह बात हजम नहीं होती। क्या सच में द्रव्य की सत्ता स्वाधीन है? क्या वो किसी भी तरह दूसरे पर निर्भर या डिपेंडेंट नहीं है? बिल्कुल आत्मिक। जैन दर्शन कहता है वस्तु स्वतंत्रता। इसे समझने के लिए दो शब्दों को गहराई से पकड़ो, स्वाधीन और निरपेक्ष। स्वाधीन का अर्थ है जिसका आधार वो स्वयं है, सेल्फ एग्जिस्टेंट। निरपेक्ष का अर्थ है जिसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा या शर्त यानी कंडीशन नहीं चाहिए। पर दीदी, बिना कुम्हार के घड़ा कैसे बनेगा? बिना माता पिता के बच्चा कैसे होगा? यहाँ तो एक की सत्ता दूसरे की अपेक्षा यानी डिपेंडेंस पर टिकी दिखती है। आत्मिक, हम अक्सर निमित्त को ही कर्ता मान लेते हैं। देखो, मिट्टी में घड़ा बनने की अपनी योग्यता यानी शक्ति है, इसलिए मिट्टी घड़ा बनी। क्या कुम्हार रेत से घड़ा बना सकता है? नहीं दीदी, क्योंकि रेत में वो योग्यता ही नहीं है। बस यही पूर्ण निरपेक्ष सत्ता है। मिट्टी को घड़ा बनने के लिए अपनी मिट्टी वाली सत्ता किसी से उधार नहीं लेनी पड़ी। कुम्हार सिर्फ बाहर खड़ा एक संयोग मात्र है। द्रव्य के अंदर एक अगुरु लघु नाम का गुण होता है जो उसे कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होने देता। इसका मतलब जीव कभी पुद्गल नहीं बन सकता और पुद्गल कभी जीव नहीं बन सकता। बिल्कुल, सत्ता की स्वाधीनता। हर द्रव्य के पास अपने प्रदेश हैं, अपने गुण हैं। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में घुसकर उसके गुणों को नहीं बदल सकता। परिणमन की निरपेक्षता। हर समय द्रव्य जो अपनी नई अवस्था पैदा करता है वो उसकी अपनी सामर्थ्य से होती है। जैसे सूर्य को चमकने के लिए किसी दीपक की सहायता नहीं चाहिए, वैसे ही आत्मा को जानने के लिए किसी पर द्रव्य की जरूरत नहीं है। दीदी, अगर द्रव्य इतना निरपेक्ष है तो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम इस स्वाधीन सत्ता को भूलकर दूसरे द्रव्यों को अपना मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझे सुखी कर देगा या ये वस्तु मुझे बचा लेगी। जब हम ये समझ लेते हैं कि मेरी सत्ता मुझ में है और उसकी सत्ता उसमें है, तब सारा राग द्वेष खत्म हो जाता है। ओह, तो निरपेक्ष होने का मतलब है कि मैं अपने आप में पूरा हूँ। ना मुझे किसी ने बनाया है, ना कोई मेरा मालिक है और ना ही मुझे कोई नष्ट कर सकता है। सटीक पकड़ा। यही अनादि निधन स्वभाव है। जब द्रव्य स्वयं सिद्ध है तो उसे किसी की गुलामी करने की जरूरत ही क्या है? इसी स्वाधीनता को पहचानना ही सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है। दीदी, हमने द्रव्य की स्वाधीनता की बात तो की, पर द्रव्य का होना क्या है? तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी देव ने द्रव्य के अस्तित्व को कैसे परिभाषित किया है? आत्मिक, तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के 29वें सूत्र इसका आधार है। सत द्रव्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य का लक्षण सत है और जो सत है वही उसका अस्तित्व है। सत का मतलब क्या केवल होना, एग्जिस्टेंस है? सत का अर्थ बहुत गहरा है। इसके अगले ही सूत्र में आचार्य बताते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अस्तित्व का मतलब है जिसमें 3 चीजें एक साथ हों। उत्पाद, नई अवस्था का पैदा होना, व्यय, पुरानी अवस्था का खत्म होना, द्रव्य, इन सब के बीच मूल स्वभाव का बने रहना। दीदी, ये तो विरोधाभास लग रहा है। जो पैदा हो रहा है और जो खत्म हो रहा है वो स्थिर ध्रुव कैसे रह सकता है? यही तो जैन दर्शन का सौंदर्य है। इसे सोने के उदाहरण से समझो।
सोने की अंगूठी को तोड़कर कुंडल बनाया गया। यहाँ कुंडल का उत्पाद हुआ और अंगूठी का व्यय हुआ। पर इन दोनों स्थितियों में सोना तो वही रहा ना। वो जो सोना बना रहा वो द्रव्य है। समझ गया। यानी द्रव्य कभी भी बिल्कुल नया पैदा नहीं होता और ना ही पूरी तरह खत्म होता है। वो बस बदलता रहता है पर अपनी सत्ता नहीं छोड़ता। सटीक। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार किसी द्रव्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वो कभी शून्य नहीं होता। एक और सूत्र आता है, गुण पर्याय व द्रव्यम 5/38। अस्तित्व का मतलब ये भी है कि द्रव्य अपने गुणों और अपनी पर्यायों के साथ हमेशा मौजूद रहता है। इसका मतलब ये हुआ दीदी कि अस्तित्व कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो द्रव्य को बचाए रखे, बल्कि द्रव्य का अपना सत् स्वभाव ही उसका अस्तित्व है। बिल्कुल। अस्तित्व एक सामान्य गुण है। ब्रह्मांड का कोई भी द्रव्य, चाहे वो छोटा सा परमाणु हो या अनंत ज्ञान वाली आत्मा, कभी नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास अस्तित्व नाम की शक्ति है। वाह, तो इसका मतलब मैं जीव द्रव्य के रूप में अनादिकाल से हूं और अनंत काल तक रहूंगा। मेरा अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ आत्मिक, जन्म और मरण तो केवल पर्याय का उत्पाद और व्यय है, पर जीव द्रव्य के रूप में तुम्हारा द्रव्य हमेशा सुरक्षित है। यही सत्य हमें निर्भय बनाता है। दीदी, अभी हमने सुना कि द्रव्य 6 होते हैं, लेकिन कल मैं एक कक्षा में सुन रहा था कि द्रव्य जाति की अपेक्षा से 6 हैं और संख्या की अपेक्षा से अनंत। ये क्या चक्कर है? द्रव्य 6 हैं या अनंत? बहुत अच्छा प्रश्न है आत्मिक। इसे उदाहरण से समझो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया में कितने जाति के फल हैं, तो तुम कहोगे आम, केला, सेब आदि। लेकिन अगर मैं पूछूं कि दुनिया में आम कितने हैं, तब तो उनकी गिनती करना मुश्किल होगा। वो तो करोड़ों अरबों होंगे। बस यही अंतर जाति अपेक्षा और संख्या अपेक्षा में है। जाति की अपेक्षा से द्रव्य केवल 6 ही होते हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उनके गुण और स्वभाव इन 6 श्रेणियों में ही फिट हो जाते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और संख्या की अपेक्षा से ये कितने कितने हैं दीदी? संख्या की अपेक्षा इनका हिसाब बहुत रोचक है। जीव द्रव्य संख्या में अनंतानंत है। हर चींटी निगोद का जीव, मनुष्य, देव सब अलग अलग स्वतंत्र जीव द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य ये जीव से भी अनंत गुने ज्यादा है। इस संसार का कण कण, परमाणु एक स्वतंत्र पुद्गल द्रव्य है। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य ये संख्या में केवल एक एक हैं। ये अखंड हैं और पूरे लोक में फैले हुए हैं। काल द्रव्य ये संख्या में असंख्यात हैं। जैसे रत्नों की राशि बिखरी हो, वैसे ही लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। ओहो, तो इसका मतलब जाति तो सिर्फ 6 है, पर द्रव्यों की भीड़ अनंत है। हाँ, और मजेदार बात देखो, संख्या में अनंत होने पर भी ये सब एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। सब अपनी अपनी सत्ता में स्वतंत्र रहते हैं। यानी मैं उन अनंत जीवों में से एक स्वतंत्र जीव द्रव्य हूँ और मेरे आसपास के पुद्गल भी अनंत हैं। दीदी, इस जानकारी से तो ऐसा लगता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, पर फिर भी अपनी सत्ता में बिल्कुल अकेले और पूर्ण हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। यही भेद ज्ञान की कला है। जाति हमें ये सिखाती है कि हमारा स्वभाव क्या है, और संख्या हमें ये बताती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हर छोटी से छोटी इकाई का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। दीदी, हमने बार बार कहा कि द्रव्यों के समूह को द्रव्य कहते हैं, पर ये गुण असल में क्या है? क्या ये वैसे ही गुण हैं जैसे हम कहते हैं कि वह लड़का बहुत गुणवान है? आत्मिक लौकिक भाषा में गुण का अर्थ अच्छाई होता है, पर जैन दर्शन में गुण का अर्थ बहुत गहरा है। गुण का मतलब है वो शक्ति या विशेषता जो द्रव्य के पूरे हिस्से में और उसकी हर अवस्था में हमेशा मौजूद रहे। इसे थोड़ा और सरल करेंगे दीदी, उदाहरण के साथ? देखो, मिश्री का एक डला लो, उसमें मिठास एक गुण है। अब तुम मिश्री के चाहे 1000 टुकड़े कर दो, क्या किसी टुकड़े में मिठास गायब होगी? नहीं दीदी, हर छोटे से छोटे कण में मिठास होगी। और क्या ऐसा हो सकता है कि आज मिश्री मीठी है और कल खट्टी हो जाए? नहीं, वह तो हमेशा मीठी ही रहेगी। बस यही गुण की पहचान है। जो द्रव्य के सर्वांग यानी हर हिस्से में और सर्वकाल यानी हमेशा पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। जैसे आत्मा में ज्ञान एक गुण है, चाहे आत्मा नरक में हो या स्वर्ग में, वो जानना कभी नहीं छोड़ती। समझ गया। तो फिर ये गुणों का समूह क्या है?
क्या गुण अलग अलग पड़े रहते हैं और बाद में उन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है? नहीं नहीं, ये कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है जहाँ फूल अलग से लाकर रखे गए हों। द्रव्य और गुण अयुत सिद्ध होते हैं, यानी उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर समूह शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? समूह का मतलब यहाँ अविनाभावी संबंध से है, जैसे मिठास, सफेदी और कड़ापन। इन तीनों का जो अभेद पिंड है वही मिश्री है। मिश्री इन गुणों से अलग कुछ भी नहीं है। गुणों के इसी समुदाय या अखंड पिंड को हम द्रव्य कहते हैं। ओहो, तो इसका मतलब अगर मैं आत्मा जीव द्रव्य हूँ तो मैं ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य जैसे अनंत गुणों का एक जीता जागता पावर हाउस या पिंड हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा। तुम गुणों से बाहर कहीं नहीं हो और गुण तुमसे बाहर कहीं नहीं है। जब हम कहते हैं कि गुणों का समूह द्रव्य है, तो हमारा लक्ष्य ये बताना होता है कि द्रव्य कोई खाली डिब्बा नहीं है, बल्कि वो अनंत शक्तियों से भरा हुआ एक शाश्वत तत्व है। अद्भुत दीदी, अब मुझे समझ आया कि क्यों द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके गुण उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। दीदी, अब वो घड़ी आ गई है जब हम इस ब्रह्मांड के 6 नायकों यानी 6 द्रव्यों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। क्या आप एक एक करके इनकी पहचान और इनका हमारे जीवन में काम बता सकती हैं? बिल्कुल आत्मिक, ये 6 द्रव्य इस विश्व की मशीनरी के पुर्जे हैं। चलो, सबसे पहले मुख्य नायक से शुरू करते हैं। जिसमें जानने देखने की शक्ति या चेतना हो वही जीव है। सुख दुख का अनुभव सिर्फ इसे ही होता है। पहचान, ज्ञान और दर्शन। खास बात, ये कभी मरता नहीं, सिर्फ शरीर बदलता है। तुम और मैं जीव ही हैं। और दीदी, ये मोबाइल, कपड़े और ये शरीर क्या है? ये सब पुद्गल है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। खास बात ये कि पुद्गल का स्वभाव है पूर्ण गलन। ये जुड़ता है और बिखरता है। जो दिखता है वो प्रायः पुद्गल है। दीदी, क्या ये धर्म वही है जो हम मंदिर में करते हैं? नहीं, यहाँ धर्म का अर्थ एक द्रव्य से है। जैसे मछली को तैरने में पानी सहायक है, वैसे ही चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायता दे वो धर्म द्रव्य है। नियम ये कि ये किसी को धक्का देकर नहीं चराता, सिर्फ चलते हुए को सहारा देता है। तो क्या अधर्म द्रव्य पाप को कहते हैं? नहीं, ये धर्म द्रव्य का उल्टा है। जैसे थक जाने पर पथिक को पेड़ की छाया रुकने में सहारा देती है, वैसे ही रुकते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त बने वो अधर्म द्रव्य है। दीदी, क्या खाली जगह को आकाश कहते हैं? हाँ, जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए जगह या अवगाह दे वो आकाश द्रव्य है। विस्तार ये कि ये सबसे बड़ा है। इसके 2 भाग हैं, लोकाकाश जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं और अलोकाकाश जहाँ सिर्फ आकाश है। और दीदी, ये समय या काल क्या काम करता है? काल द्रव्य हर चीज के परिवर्तन यानी परिणमन में सहायक है। पुराने को नया और नए को पुराना करने में ये निमित्त है। उदाहरण जैसे कुम्हार के चाक के नीचे की कीली चाक को घूमने में मदद करती है, वैसे ही काल द्रव्य सबको बदलने में मदद करता है। दीदी, एक कमाल की बात देखिए, अगर आकाश जगह ना दे तो हम कहाँ रहेंगे? अगर धर्म द्रव्य ना हो तो हम चल कैसे पाएंगे? और अगर काल ना हो तो हम छोटे से बड़े कैसे होंगे? बिल्कुल, पर याद रखना आत्मिक, ये सब एक दूसरे की मदद तो करते हैं, पर कोई किसी का स्वभाव नहीं बदलता। सब अपनी सत्ता में अत्यंत अभाव यानी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न रहते हैं। दीदी, अब तक हमने 6 द्रव्यों को जाना, लेकिन क्या आकाश और काल द्रव्य के भी अपने कुछ अंदरूनी भेद होते हैं? हाँ आत्मिक, इन दोनों द्रव्यों को उनके विस्तार और कार्य के आधार पर बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बांटा गया है। चलो पहले आकाश द्रव्य की बात करते हैं। आकाश द्रव्य तो एक अखंड द्रव्य है, लेकिन समझने के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। लोकाकाश, आकाश का वो हिस्सा जहाँ 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल आदि पाए जाते हैं। हम सब इसी लोकाकाश के भीतर रहते हैं। अलोकाकाश, लोकाकाश के बाहर जो अनंत अनंत खाली आकाश है, जहाँ जीव या पुद्गल का कोई अस्तित्व नहीं है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। वहाँ सिर्फ आकाश द्रव्य ही होता है। ओह, इसका मतलब हम ब्रह्मांड के जिस नक्शे में रहते हैं वो लोकाकाश है और उसके बाहर जो खालीपन है वो अलोकाकाश है। बिल्कुल सही। लोकाकाश सीमित है 343 घन रज्जु, पर अलोकाकाश अनंत है। और दीदी, काल को हम कैसे बांट सकते हैं? हम तो इसे सेकंड, मिनट या घंटों में गिनते हैं। जैन दर्शन में काल को 2 दृष्टिकोणों से देखा जाता है। निश्चय काल यानी रियल टाइम, ये वो वास्तविक काल द्रव्य है जो संख्या में असंख्यात है, कालाणु। इसका काम सिर्फ द्रव्यों के बदलने में निमित्त होना है, ये दिखाई नहीं देता।
व्यवहार काल यानी रिलेटिव टाइम, जिसे हम अपनी घड़ी में देखते हैं, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, ये पुद्गल यानी सूरज चांद की गति के आधार पर गिना जाता है। तो जो समय बीत रहा है वो व्यवहार काल है, और जो चीजों को बदलने की शक्ति दे रहा है वो निश्चय काल है। कमाल का निष्कर्ष निकाला तुमने। निश्चय काल कारण है और व्यवहार काल उसका माप यानी मेजरमेंट है। यही तो जैन भूगोल और विज्ञान की शक्ति है आत्मिक। जब हम भेदों को समझ लेते हैं तो संशय खत्म हो जाता है और विश्व समझ आता है। दीदी, हमने जीव से लेकर काल तक 6 द्रव्यों को विस्तार से जान लिया, पर पॉडकास्ट के अंत में मेरा एक बुनियादी सवाल है। आखिर ये विश्व क्या है? क्या ये पृथ्वी, चांद, तारे और गैलेक्सी ही विश्व है? आत्मिक जैन दर्शन की परिभाषा बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक है। विश्व कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी ने बनाया हो। इसकी परिभाषा है 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। बस इतना ही? 6 द्रव्यों का समूह ही विश्व है? हाँ, जहाँ ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक या विश्व कहते हैं। इसके बाहर जहाँ सिर्फ आकाश द्रव्य है उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दीदी कि विश्व कोई अलग से वस्तु नहीं है, बल्कि जहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सब मिलजुल कर रहते हैं, उसी का नाम विश्व है। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे ईंट, सीमेंट, लोहा और लकड़ी के समूह को हम मकान कह देते हैं, वैसे ही इन 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहा जाता है। विश्व के बारे में 3 बातें हमेशा याद रखना। अनादि निधन, ये विश्व कभी शुरू नहीं होगा और कभी खत्म नहीं होगा। अकृत्रिम, इसे किसी भगवान या शक्ति ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद नेचुरल है। स्वाधीन, इसके सारे द्रव्य अपने अपने नियमों से काम कर रहे हैं। वाह दीदी, यानी विश्व कोई रहस्यमयी जगह नहीं है, बल्कि द्रव्यों का एक व्यवस्थित परिवार है। इसे जानकर तो मन बहुत हल्का हो गया कि कोई विश्व को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि द्रव्य अविनाशी हैं। सही कहा आत्मिक। जब हम जान लेते हैं कि ये विश्व द्रव्यों का समूह है और मैं इसका एक हिस्सा जीव द्रव्य हूँ, तो हम विश्व को सुधारने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देते हैं। यही वीतराग मार्ग का सार है। दीदी, हमने जाना कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, लेकिन जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तो कहीं लोक लिखा होता है, कहीं जगत और कहीं सृष्टि। क्या ये सब विश्व के ही पर्यायवाची हैं? हाँ आत्मिक, अर्थ की दृष्टि से ये लगभग समान है, लेकिन जैन दर्शन के संदर्भ में इनका अपना एक विशेष महत्व है। आइए इन शब्दों को समझते हैं। लोक यानी लोका, ये सबसे अधिक उपयोग होने वाला शब्द है। अर्थ है जहाँ 6 द्रव्य देखे यानी अनुभव किए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। लोक्यते इति लोकः, जगत। ये शब्द विश्व की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। अर्थ है गच्छति इति जगत, जो निरंतर चलता रहे, बदलता रहे। चूंकि विश्व के द्रव्य हर समय अपनी अवस्था, पर्याय बदलते हैं, इसलिए इसे जगत कहा जाता है। ब्रह्मांड, लौकिक भाषा में ये बहुत प्रसिद्ध है। अर्थ है जैन भूगोल में इसे पूरे लोकाकाश के विस्तार के संदर्भ में देखा जाता है। सृष्टि, यद्यपि जैन धर्म ईश्वर द्वारा रचना को नहीं मानता, फिर भी सृष्टि शब्द का प्रयोग होता है। अर्थ है द्रव्यों का वो स्वाभाविक परिणमन जिससे ये पूरा ढांचा बना है। संसार, ये शब्द विशेष रूप से जीव की दशा को बताता है। अर्थ है संसरति इति संसारः, जहाँ जीव कर्मों के वश होकर एक गति से दूसरी गति में परिभ्रमण करता है। वाह दीदी, अब जब मैं ग्रंथों में लोक या जगत शब्द पढ़ूंगा तो मुझे तुरंत याद आ जाएगा कि यहाँ उन्हीं 6 द्रव्यों की बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इस पूरी चर्चा से द्रव्य पाठ हमारे दिल और दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। श्रोताओं, अब विदा लेने का समय है। श्रोताओं, इसके साथ ही हमारा ये द्रव्य पाठ का सफर यहाँ पूरा होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अंत में आप सभी श्रोताओं से मेरा एक विशेष अनुरोध है। यदि आप जैन दर्शन के इन अनमोल सिद्धांतों को इसी तरह सरल भाषा में सीखना चाहते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे वीतराग पॉडकास्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिजनों के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि ये ज्ञान की गंगा हर घर तक पहुंच सके। सावधान रहें, सजग रहें और अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानें। सादर जय जिनेंद्र। बिल्कुल, नाम अनेक है पर सत्य एक ही है कि ये विश्व स्वाधीन द्रव्यों का एक सुंदर समूह है। जय जिनेंद्र। सभी को वीतरागी बनो।